वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी हेलो एरिन्स को कैसे बनाया जाए। इसके दो इंपॉर्टेंट मेथड हम डिस्कस आज करने जा रहे हैं, जिनमें से पहला आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। तो ये अपनी कॉपी में हेडिंग आ जाएगा हेलो एरिन का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, ये लिख लें। इसके बाद पहला मेथड नोट कर लें, हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझते हैं किसी यौगिक में, पदार्थ में कोई परमाणु या समूह हट जाए और उसके स्थान पर कोई नया परमाणु या समूह जुड़ जाए, उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। यानी एक को दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर देना, हटा देना, उसकी जगह खुद जुड़ जाना। अब हटने वाला समूह और उसके स्थान पर जुड़ने वाले जो समूह हैं उनकी नेचर कैसी है। अगर वो इलेक्ट्रोफाइल हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अगर वो न्यूक्लियोफाइल हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब आप जानते हैं एरिल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं, इनमें एरोमेटिक रिंग होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन धनी होती है वो। तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई न कोई इलेक्ट्रोफिलिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो ग्रुप वहां पर आकर जुड़ जाएगा और वहां पहले से जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हट जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस पूरी रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसकी जो मैकेनिज्म है, एक रिएक्शन अपन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे पूरी बात को हम अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो पहले आप इसमें क्या नोट करेंगे, एरीन की, एरीन का मतलब है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल और हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर वो एरोमेटिक है तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। एरीन इनको कहा जाता है शॉर्ट में, जैसे बेंजीन है, टोलुइन है, जाइलिन है, ये सारे एरीन्स हैं। तो कोई भी एरीन है वो FeCl3 की उपस्थिति में अगर हेलोजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाए, क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई सा भी हेलोजन लेकर, तो एरिल हैलाइड बनते हैं। किस तरह से रिएक्शन इसकी लिखते हैं, फिर साथ साथ पूरी बात को समझते हैं हम कि इसमें FeCl3 क्यों लेते हैं हम, इसका क्या रोल है, सारी बातों को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों रिएक्शन लिख लें, आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैं ले रहा हूं, ये अपनी बेंजीन रिंग हो गई और यहां इसके ऊपर जोड़ दिया मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया टोलुइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टोलुइन हो गई। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा लेते हैं क्लोरीन के साथ। तो हमने लिख दिया +Cl2 और यहां पर कैटलिस्ट के रूप में ले लिया FeCl3। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है कि इस रिएक्शन के दौरान लाइट यानी प्रकाश प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ लाइट होती है। ऐसा क्यों है? लाइट अगर उसमें प्रेजेंट हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इस बात को भी हम समझेंगे। फिलहाल आप यहां लिख दें डार्क, अंधेरे में होने वाली रिएक्शन है ये। इससे क्या होगा, यहां पर पहले से बेंजीन वाले पे मिथाइल ग्रुप है, तो नया आने वाला जो ग्रुप होगा, जैसे Cl इसमें जुड़ेगा तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पे जुड़ जाएगा। ये बात आप ऑलरेडी समझते हैं। तो दोनों प्रकार के प्रोडक्ट में लिख देता हूं। ये अपनी बेंजीन रिंग हो गई, यहां पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है ही, एक बार ऑर्थो स्थिति पे Cl जोड़ दिया हमने, और नेक्स्ट एक बार बच्चों मैं क्या करूंगा, पैरा स्थिति के ऊपर Cl को जोड़ दूंगा। ये टोलुइन, इसकी पैरा स्थिति पे जोड़ दिया मैंने Cl। तो दो प्रोडक्ट बन गए, एक तो बन गया अपने ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और दूसरा बन गया पैराक्लोरोटोलुइन। ये अपना हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये अपना हो गया पैराक्लोरोटोलुइन। क्लियर है बात? अच्छा, अब इस पूरी बात को, पहली बात तो इस रिएक्शन से एरिल हैलाइड बने हैं
बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करें, क्या ये एरियल हैलाइड है? यस, ये एरियल हैलाइड है, क्योंकि एरियल हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन सीधा बेंजीन वलय पे जुड़ा हुआ हो। बेंजीन वलय के 6 कार्बन sp2 संकरित होते हैं और इसका sp2 संकरित कार्बन पे देखो Cl डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और जिसमें हैलोजन बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, वही तो होते हैं एरियल हैलाइड। इसका मतलब एरियल हैलाइड बने इसमें। अब इस रिएक्शन में जो 2 कंसेप्ट आए हैं कि भाई FeCl3 हमने क्यों लिया, इसका क्या रोल है। FeCl3 के बारे में जानते हैं, लुईस एसिड होता है ये, ठीक है। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लुईस क्षार होता है। क्लियर है बात। अब FeCl3 क्यों लिया, तो देखो उससे पहले ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली बात है, इसको समझना पड़ेगा। इस रिएक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या है। इस रिएक्शन में ये हुआ है कि इस कार्बन के ऊपर आप जानते हैं बेंजीन वलय के सभी कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन होती है। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन थी, वो हाइड्रोजन H+ के रूप में हटी है, H+, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन रागी कह देते। और इसकी जगह जुड़ा क्या है, इसकी जगह जुड़ा है बच्चों Cl+, क्लोरोनियम आयन जुड़ा है, Cl+ जुड़ा है। अब Cl2 में क्या होता है कि दोनों जो क्लोरीन परमाणु हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। अब ये बंध टूटकर इससे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन होना है तो इसके लिए हमें Cl+ चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप चाहिए। अब इस बॉन्ड का क्लीवेज 2 तरीके से हो सकता है। एक तो अपन ने पहले से पढ़ रखा है, एक तो होता है होमोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से दोनों को बराबर मात्रा में एक एक मिल जाएगा, और उससे तो बनते हैं फ्री रेडिकल, Cl और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, फ्री रेडिकल। दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जिसमें बंध टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु को मिल जाते हैं, तो जिसको मिल जाएंगे उसके ऊपर तो आ जाएगा माइनस चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यही तो अपने को चाहिए इस सब्स्टिट्यूशन के लिए, H+ हटाकर हमें Cl+ जोड़ना है उसमें। तो ये बनेगा कैसे, इसके हेट्रोलाइटिक डिवीजन को प्रेरित करने वाला जो है वो है FeCl3। क्यों, क्योंकि ये लुईस अम्ल है, इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो देखो जैसे ये इसके संपर्क में आएगा, बच्चों इस बात को अच्छे से समझें आप, FeCl3 जैसे ये इसके संपर्क में आएगा Cl2 के, ये बॉन्ड टूटेगा तो बनने वाला जो Cl- है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा FeCl4-, और पीछे कौन रह गया, Cl+। Cl- को इसने अपने साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि ये लुईस अम्ल है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको अपने साथ जोड़ेगा ये। क्लियर बात। और ऐसा होने से इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, हमारे पास बच गया Cl+, क्लोरोनियम आयन, और इस सब्स्टिट्यूशन के लिए वही चाहिए। तो अगर इसमें FeCl3 आप लुईस एसिड लेंगे ही नहीं तो ये Cl के बीच का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा ही नहीं। कैसे बनेगा, Cl+ नहीं बनेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो FeCl3 का बच्चों यहां पर क्या रोल है, ये लुईस अम्ल है और ये Cl+ यानी क्लोरोनियम आयन बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है, इसलिए जरूरी है। अब नंबर 2 बात कि डार्क क्यों लिखा है इसमें रिएक्शन में। अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो तो इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डार्क अंधेरे में इस रिएक्शन को करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए है क्योंकि हमने 11th क्लास में ये जो दोनों प्रकार के विदलन हैं, बॉन्ड का टूटना, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, इसमें पढ़ा है कि अगर सूर्य सनलाइट उपस्थित हो, अल्ट्रावायलेट रेज उपस्थित हो तो उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और उनकी प्रेजेंस में क्लीवेज है वो कौन सा होता है, होमोलाइटिक। अगर यहां पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, H उपस्थित होगा, या यूं मैं कहूं अल्ट्रावायलेट रेज अगर यहां पर होंगी तो इसका होमोलाइटिक
क्लीवेज होगा और उससे फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल बनेंगे तो ये रिएक्शन होगी नहीं। इस रिएक्शन के होने के लिए हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होना जरूरी है। क्लियर है बात? और वो होने के लिए सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर लिखा है डर। तो इस रिएक्शन की ये जो दोनों कंडीशन है बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों का रोल अच्छे से आपके समझ में आ गया। तो ये बच्चों पहला तरीका था हेलो एरिन को बनाने का, कि हमारे पास कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहां पर एग्जांपल हमने लिया टोलुइन का, तो उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की यदि लुईस अम्ल की उपस्थिति में अंधेरे में अपन हेलोजन से रिएक्शन करें तो हेलोजन का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और उसका जो पॉजिटिव आयन होता है ओनियम वो H+ हट जाएगा और बेंजीन वाले पे वो जुड़ जाता है और बेंजीन वाले पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ते ही एराइल हैलाइड बन जाते हैं। तो ये अपना पहला इंपॉर्टेंट मेथड हो गया एराइल हैलाइड को बनाने का। अब तक की बात आपके बिल्कुल क्लियर है। अब मेथड नंबर 2 की ओर बढ़ जाएं। अच्छा, मेथड नंबर 1 में एक छोटा सा जो हाँ लेविस एसिड वाली बात इसमें हो चुकी है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब इसके बाद बच्चों नोटबुक में मेथड नंबर 2 आपके आ जाएगा। एमिनो से एमीन से बनाना है हमें सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा, फ्रॉम एमीन्स बाय सैंडमायर रिएक्शन। तो क्योंकि एराइल हैलाइड बना रहे हैं तो एमीन कौन सी होगी? एरोमेटिक एमीन होगी, जाहिर सी बात है। हम आगे एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं तो जो सबस्ट्रेट यहां पर लेंगे वो भी एरोमेटिक होगा। तो कोई भी एरोमेटिक एमीन होती है उसकी सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा उससे हम एरिल हैलाइड बना सकते हैं। कैसे? इस रिएक्शन के बच्चों 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में तो जो एरोमेटिक एमीन होती है उसको हम डाईएजोनियम लवण में कन्वर्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक की, डाईएजोटीकरण के नाम से जाना जाता है। जो एमीन वाला चैप्टर है एरोमेटिक एमीन, इसमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे इस रिएक्शन को। तो पहले इसमें जो हमारे पास एरोमेटिक एमीन होती है, मैं साथ साथ रिएक्शन लिखता जाता हूं, साथ साथ अपन इसको समझते चलेंगे। चलिए रिएक्शन में लिख लेता हूं। तो इस रिएक्शन की शुरुआत या स्टार्टिंग बच्चों किससे होती है? एरोमेटिक एमीन से। ये लीजिए एरोमेटिक एमीन, जिसको एनिलीन कहते हैं अपन, एनिलीन ले लिए यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एरोमेटिक एमीन है इसकी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होती है। इसमें अभिक्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, लेकिन नाइट्रस अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HNO2, नाइट्रस अम्ल है वो कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, इसको बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए अभिक्रिया में ही इन सिचु इसको बनाया जाता है उसी समय। और बनाने के लिए ये मिक्सचर लेते हैं बच्चों, NaNO2 प्लस HCl। ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहां से आपको दिख रहा है H और NO2, यानी इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो बन जाएगा HNO2 प्लस NaCl। तो यहां इस तरह से HNO2 नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए यह मिक्सचर काम में लिया जाता है हमेशा। सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और वो बना हुआ नाइट्रस अम्ल इस रिएक्शन में यूज हो जाता है। ठीक बात है। चलिए, तो रिएक्शन किसके साथ हुई बच्चों? रिएक्शन अपनी हो गई, मैं यहां पर इस तरह से लिख लेता हूं, इसको मिक्सचर को लिख लेता हूं NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर इसमें होना चाहिए, अब सेल्सियस में आप लिखते हो, सेंटीग्रेड में लिखते हो तो 0 से 5 लिख दो। अगर आप इसको केल्विन में लिखते हो तो 273 से 278 केल्विन कह दो, बात एक ही है, कैसे भी लिख लो चाहे। अब इससे क्या होगा? ये जो रिएक्शन में पहला स्टेप इसका लिख रहे हैं इसको बोलते हैं डाईएजोटीकरण। इसमें जहां जिस कार्बन पे, बेंजीन वाले के जिस कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है बच्चों, वहां पर देखिए डाईएजोनियम लवण बन जाएगा। ये देखिए
बेंजीन, एजो शब्द नाइट्रोजन के लिए आता है आपको पता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम, क्योंकि दो नाइट्रोजन है और आगे क्लोराइड है ही, तो ये साल्ट बन गया अपना। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है, काफी उपयोगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में बहुत इसका रोल है। जैसे एलिफेटिक कंपाउंड्स को बनाने में ग्रिनार अभिकर्मक अपने काम में आता है, ठीक वैसे ही ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में काफी यूजफुल है। तो पहला स्टेप हो गया इस रिएक्शन का, हमने एरोमेटिक एमीन ली, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसकी NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से क्रिया की, इन दोनों के आपस में रिएक्शन से नाइट्रस अम्ल बना, वो एनिलीन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसमें आगे क्या होगा, जो भी आपको बनाना है इसमें आगे साल्ट अपना एराइल हैलाइड जो भी बनाना है, अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लें आप, अगर आपको क्लोराइड बनाना है तो क्यूप्रस क्लोराइड ले ले, जो भी बनाना है, एरिल क्लोराइड बनाना है तो क्यूप्रस क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड बनाना है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड, वो ले लेंगे। और वो विलियन, इसका क्यूप्रस लवण का जो सॉल्यूशन है वो जब आप मिक्स करेंगे इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, तो संबंधित एरिल हैलाइड बन जाएगा। क्लियर है बात, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे अपने को क्लोराइड बनाना है तो अपन यहां पर क्या करेंगे, हम ले लेंगे Cu2Cl2, Cu2Cl2 लेंगे तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये देखिए, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जहां अपना डाई एजो समूह जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर डाई एजो समूह रिप्लेस होता है हेलोजन परमाणु द्वारा, तो जिस कार्बन पे डाई एजो समूह है वहीं एग्जैक्ट उसी कार्बन पे आपको हेलोजन जोड़ना है। तो ये Cl जुड़ गया यहां पर और ये N2 अपना निकल गया, तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गई क्लोरोबेंजीन। ये बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन कहलाती है, इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया के नाम से जाना जाए। तो सेंडमेयर तो देखो बेसिकली ये जो सेकंड स्टेप है अपना, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, जो स्टेप नंबर 2 है ना, ये सेंडमेयर रिएक्शन है। अब ये समझने के लिए कि भाई ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आया कहां से, तो इसका जो पहला स्टेप था जिसको एक्चुअल में हम डाइएजोटीकरण के नाम से एमीन्स में पढ़ते हैं, वो भी हमने साथ में इंक्लूड कर लिया ताकि पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 2 स्टेप इस रिएक्शन में ध्यान में रखने हैं अपने को, पहले एरोमेटिक एमीन को डाइएजोटीकरण द्वारा हमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण में कन्वर्ट करना है, फिर आगे आपको जो एराइल हैलाइड चाहिए, जैसे हमें क्लोरोबेंजीन बनाना था तो हमने क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया, अगर हमें यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनाना होता तो हम क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेते, क्यूप्रस लवण लेना है। तो जैसे इस डाइएजोनियम में क्यूप्रस लवण का सॉल्यूशन हम मिलाएंगे, इनकी रिएक्शन से एरिल संबंधित रिलेटेड एरिल हैलाइड बन जाता है। अच्छा, एक इसमें देखें आप, यहां पर केवल क्लोराइड और ब्रोमाइड की हमने बात की है, तो अगर इससे हमें आयोडाइड बनाना हो तो आयोडाइड के मामले में क्यूप्रस जो साल्ट है वो काम नहीं करेगा। यदि इससे आपको आयोडाइड बनाना है तो अगला जो स्टेप है उसमें, इस स्टेप में क्यूप्रस लवण की बजाय पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड लेना होगा। तो ये रिएक्शन आपने अच्छे से नोट कर ली। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखो, आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए देखिए यहां पर क्लियर अपने लिखा हुआ है कि आयोडोबेंजीन प्राप्त करने हेतु क्यूप्रस लवण की बजाय KI विलयन प्रयुक्त करते हैं। तो ऊपर जो रिएक्शन हमने देखी थी वो आप लिख लेंगे और उसके बाद ये चीज नीचे नोट करेंगे कि आयोडोबेंजीन प्राप्त करने के लिए क्यूप्रस लवण की बजाय KI विलयन प्रयुक्त करते हैं। तो फटाफट मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं फिर से। चलिए दोबारा वहीं से शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले ले लेते हैं हम एरोमेटिक एमीन, ये ले ली हमने एनिलीन, ठीक है, ये ले ली। अब इसकी रिएक्शन बच्चों हमने किसके साथ करवाई थी,
हमने करवाई थी NaNO2 प्लस HCl मिक्सचर के साथ, इससे HNO2 बन गया। टेम्परेचर हमने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा, केल्विन में भी आप लिख सकते हैं इच्छा आपकी। तो इससे डाईएजोनियम लवण बना था हमारे पास, ये डाईएजोनियम लवण हो गया प्लस माइनस, ठीक है। सेकंड स्टेप में ब्रोमाइड और क्लोराइड के मामले में तो हम आगे क्यूप्रस लवण का विलयन इसमें मिलाते हैं, लेकिन अगर हमें आयोडाइड बनाना है तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन हमें लेना होगा। बाकी रिएक्शन तो वही है, सेम है। तो यहां पर ये जो डाईएजो समूह है वो हट जाएगा और उसकी जगह संबंध अपना जो आयोडो है वो जुड़ जाएगा। ये लीजिए, और N2 साइड में निकल जाएगा। तो ये अपना हो गया आयोडो बेंजीन। इस तरह से बच्चों एराइल हैलाइड्स को बनाने की ये दोनों जो मेथड्स हमने डिस्कस किए, मोस्टली जो एराइल हैलाइड्स बनाए जाते हैं वो इन्हीं दो मेथड से अपन काम में लेते हैं। पहले मेथड में हमने देखा कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी एरीन को हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं हमें? एराइल हैलाइड में। उसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया हमने। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास एरोमेटिक एमीन है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एरिल हैलाइड में। इसके दो स्टेप होते हैं। पहले हम एरोमेटिक एमीन का डाईएजोटीकरण करवाकर बेंजीन डाईएजोनियम लवण बनाते हैं उससे। उसके बाद अगले स्टेप में थोड़ा फर्क है इसमें, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो अगले स्टेप में क्यूप्रस लवण के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अगर आयोडोबेंजीन बनानी है तो सेकंड स्टेप में हम क्यूप्रस लवण की बजाय क्या काम में ले लेंगे? पोटेशियम आयोडाइड काम में ले लेंगे। इस तरह से हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड बनाने के जितने भी मेथड्स हैं सबको हमने डिस्कस कर लिया है। तो इन जो प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन हैं उनको आप अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।